हेलो एवरीवन, दीप्ति फूड में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो आज हम बनाएंगे बच्चों का फेवरेट चोको पाई, वो भी घर में। तो सबसे पहले एक बड़ा बाउल लिए हैं और 1 कटोरी से कम चीनी लिए हैं। तो मीठा आप अपने हिसाब से यूज कीजिएगा। साथ ही आधा कटोरी के करीब रिफाइन ऑयल है और उसे डाल के अब हम चीनी और तेल को अच्छी तरह से मिलाएंगे। तो इसके लिए कोई ज़्यादा फेंटने की आवश्यकता नहीं होती है और तुरंत ही बन जाता है। तो बस चीनी और तेल को अच्छी तरह से मिला लेना है। 2-3 मिनट के लिए ऐसे मिला देंगे, बस हो जाएगा और ज़्यादा कुछ मेहनत करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और चोको पाई आप घर में ही बना सकते हैं, वो भी आज स्टीमर में बनाएंगे। तो देखिए चीनी और तेल अच्छी तरह से मिला लिए हैं और अब डाल दिए 1 कटोरी मैदा और उसके बाद फिर हम इसमें डाल देंगे 1 कटोरी से कम दूध। ये हल्का गर्म दूध है, एकदम हल्का गर्म दूध है और इन सबको अच्छी तरह से मिला देंगे। बस इस तरह से आप चोको पाई बनाइए, आपका चोको पाई बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा, बाज़ार से बेहतर होगा और स्टीम में रहेगा तो आपके शरीर को भी ख़राब नहीं करेगा। तो देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से मिला दिया है, यानी इसमें कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए और इसे अच्छी तरह से मिला देंगे दूध, तेल, चीनी और मैदे को। और लास्ट में हम डालेंगे 2 ठिप्पी या फिर 2 चम्मच बोल सकते हैं वेनिला एसेंस। आप कोई भी एसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं और एसेंस डालने के बाद फिर से हम इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। और इसके लिए कोई ये नहीं है कि आपको एक ही डायरेक्शन में फेंटना है, बस एक ही अच्छी तरह से फोल्ड करना है, यानी मिलाना है। और कट एंड फोल्ड विधि से मिलाइएगा तो जल्दी हो जाएगा और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से भी फेंटने की आवश्यकता नहीं है, बस इन सबको मिलाना है। और जब ये अच्छी तरह से मिल जाएगा तो हम लास्ट में इसमें डाल देंगे इनो। और दूसरी तरफ मैंने एक बड़े पतीले में पानी भी गर्म होने के लिए रख दिया है और देखिए 1 छोटी चम्मच मैंने इसमें डाल दिया इनो, ग्रीन पैकेट वाला। और इसमें हल्का सा दूध डालेंगे ताकि ये फूल सके। और देखिए कितनी अच्छी तरह से बबल्स आ गए हैं और इसे अब हल्के हाथों से मिलाएंगे, कट एंड फोल्ड तरीके से, ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से नहीं मिलाएंगे नहीं तो एयर निकल जाएगा। और मैंने ग्रीस करके पहले से ही टिफ़िन को रखा है, आप जिसमें मन वैसा बना सकते हैं। तो मेरे पास जो छोटे छोटे टिफ़िन हैं तो मैं उसे ही अच्छी तरह से तेल लगा के रखी हुई हूँ, यानी ग्रीस करके रखे हैं। और देखिए अच्छी तरह से फूल चुका है। और अब हम क्या करेंगे, इन बैटर को जो है वो टिफ़िन में भर लेंगे। आपको जिसको में मन उसमें पका सकते हैं। तो देखिए इसे अब हम टिफ़िन में भर देंगे। तो आप इस तरह से जो चोको पाई बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट रहेगा और स्टीम में बनेगा तो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और कोई ख़राबी भी नहीं है। तो बच्चे इसे बहुत ही पसंद करते हैं, हमारे घर में बच्चों ने इसे बहुत ही पसंद किया है। तो इसलिए मैं आपको ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप भी अपने घर में अपने बच्चे के लिए चोको पाई ज़रूर बनाइएगा, इस तरीके से सबको बहुत ही पसंद आएगा। तो मैं इस टिफ़िन में इस बैटर को भर दे रही हूँ। ज़्यादा ऊपर तक भरना नहीं है क्योंकि ये फूल के ऊपर आ जाएगा, तो आधा आधा ही भरेंगे और इसे हल्का सा टैप कर देंगे। और दूसरी तरफ पानी भी अच्छी उबाल आ गया है, तो देखिए मैं पानी भी दिखा दे रही हूँ। और अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जाली वाला थाली रख देंगे। आपके पास जैसे स्टीमर की सुविधा है वैसे ही यूज कर सकते हैं। तो ये डेगची में पानी है, जाली लगा दिए हैं। और अब हम क्या करेंगे, दोनों टिफ़िन को इसके ऊपर रख देंगे और फिर इसे ढक्कन लगा के 15 या 20 मिनट के लिए पका लेंगे। तो 15 मिनट बाद आप चेक कर लीजिएगा किसी भी चीज़ से डाल के, तो अगर उसमें कोई भी गीलापन नहीं आ रहा है और एकदम ड्राई होके निकल जा रहा है तो समझ जाइएगा कि ये पक चुका है। तो देखिए ये अच्छी तरह से पक के फूल चुका है और इसमें मैं चाकू डाल के भी आपको दिखाऊंगी कि इसमें कोई भी चिपचिपापन नहीं है, एकदम ड्राई होके निकल गया है। और ये जो है मेरा बन चुका है, केक बोल सकते हैं, स्टीम केक। खाने में स्वादिष्ट होता है दोस्तों, मीठा भी है। और देखिए इसे निकाल दे रही हूँ और हल्का ठंडा होने के बाद इसे आप डिमोल्ड कर दीजिएगा। मैंने थोड़े गर्म में किए तो मुझे थोड़ी जलन हो रही थी। तो देखिए इसे चारों तरफ से चाकू लगा के फिर हम इसे अच्छी तरह से निकाल देंगे। और ये चोको पाई बहुत ही स्वादिष्ट लगता है दोस्तों, सच यकीन मानिएगा, आप एक बार बनाएंगे दोबारा बनाने के लिए ज़रूर से मजबूर हो जाएंगे। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर ही कर दीजिएगा। तो देखिए मैंने इसे निकाल दिया है अच्छी तरह से। और अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर के हिस्से को निकाल देंगे, यानी जो फूल के ऊपर आ गया है और उसे ऐसे ही खा लेंगे। तो देखिए एकदम सॉफ्ट बना है, एकदम जालीदार भी बना हुआ है। तो इस तरह से मेरा आधा चोको पाई रेडी हो गया है। और आज इसमें हम डेयरी मिल्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई डार्क चॉकलेट नहीं। इससे आपका जो चोको पाई है बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। और इस चॉकलेट को मैंने गर्म पानी के ऊपर रख दिया था, यानी डेगची के ऊपर रख दिया था, जिससे ये
ये मेल्ट हो चुका है, अलग से कोई मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और इसे अब हम क्या करेंगे, एक कटोरी में डाल देंगे। आप या तो क्या कर सकते हैं कि इसे एक कटोरी में निकाल के गर्म पानी में बॉल डाल सके छोड़ दीजिए, वो अपने आप ही मेल्ट हो जाएगा। कोई पकाने की या स्टीम में पकाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी करके मैंने इसे मेल्ट कर लिया है। और थोड़े से कुछ कड़े थे तो मैंने क्या किया, कटोरी को गर्म पानी में ही डाल दिया और ये अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। तो देखिए आप भी इस तरह से चोको पाई ज़रूर बनाइए। देखिए गर्म पानी में इसे डाल दे रही हूँ थोड़ी देर के बाद और वो अपने ही मेल्ट हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, इस चॉकलेट को इस जो मैंने केक बनाया है उसके ऊपर लगाएंगे और बीच में भी लगाएंगे और ये चोको पाई बन जाएगा और खाने में आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। वैसे ये स्टीम किया हुआ केक भी ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहा था, पर आप इसमें अगर चॉकलेट डाल देंगे तो इसका स्वाद और भी खिल के आएगा। तो मैं ऊपर के हिस्से को कट करके निकाल दे रही हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर के हिस्से को कट करके निकाल दिए हैं और बीच में एक डिवाइड कर देंगे, मतलब इसको 2 भागों में बांट देंगे। तो मुझे थोड़ी सी एक टू काटने में असुविधा हुई थी, मैंने छोटे चाकू का इस्तेमाल किया था इसलिए वो अच्छी तरह से नहीं कटा था। तो दूसरे वाले को मैंने बड़े वाले चाकू से काटा तो अच्छी तरह से कट चुका था। तो ऐसे करके हम दोनों जो केक बने हैं उसे कट कर लेंगे। ऊपर के हिस्से को कट कर लिए थे और बीच के हिस्से को भी बीच में भी इसे 2 भागों में डिवाइड कर देंगे और इसके ऊपर हम लगाएंगे चॉकलेट यानी कि डेयरी मिल्क। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से कट होके अलग हो गया है। और ये चॉकलेट भी अच्छी तरह से गर्म पानी में रखे थे तो मेल्ट हो चुका है। तब हम ये क्या करेंगे, इस चॉकलेट को इसके ऊपर लगा देंगे। मैंने थोड़ा ज़्यादा चॉकलेट लगाया था क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद आ रहा था। आप कम चॉकलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे क्या करेंगे, इसके चॉकलेट इसके ऊपर चारों तरफ फैला देंगे क्योंकि बच्चों को चॉकलेट बहुत ही पसंद आता है और जितना चॉकलेट देंगे वो उतना ही खा लेते हैं। इसलिए मैंने ढेर सारे चॉकलेट का इस्तेमाल किया, ज़्यादा नहीं, 3 पैकेट ही चॉकलेट लगा था। और हम क्या करेंगे, एक दूसरे से इसे कवर कर देंगे और इस तरह से मेरा चोको पाई बन के रेडी हो जाता है। मस्त लगता है दोस्तों, आप एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए मैं दूसरे वाले को भी ऐसी डबल पलट दे रही हूँ कि मैंने इसमें ज़्यादा चॉकलेट लगा दिया था इसलिए उस तरफ वाले में मैंने चॉकलेट का इस्तेमाल नहीं किया है। और देखिए मैं इसे ढक देती हूँ यानी कि दबा देती हूँ और ये देखिए चॉकलेट चोको पाई बन गया है। और इसके ऊपर भी आप चॉकलेट लगा सकते हैं, बिना लगाए भी खा सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर भी थोड़ा सा चॉकलेट लगा दूंगी ताकि दिखने में भी अच्छा लगे, खाने में भी अच्छा लगे और बाज़ार से बेहतर लगे। तो इस तरह से मेरा चोको पाई बन गया है। आप इसे थोड़ी देर ठंडे होने के लिए रख दीजिए या फिर फ्रिज में भी रख सकते हैं। मैंने फ्रिज में नहीं रखा था क्योंकि मुझे ऐसे ही पसंद आता। फ्रिज में रखने से ये ठंडी हो जाएगी, फिर कोल्ड भी हो सकता है, इसलिए मैंने ऐसे ही इसे सर्व कर दिया है। तो देखिए क्योंकि बनने के लिए देरी हो रही थी और खाने के लिए तो सब लगे हुए थे बच्चे। तो देखिए इस तरह से मेरा एकदम मस्त वाला चोको पाई रेडी हो गया है। तो आप भी इसे अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे चोको पाई की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों के लिए बनाइएगा, टिफ़िन में उसे ज़रूर दीजिएगा, बच्चे इसे बहुत ही पसंद करेंगे। तो इस तरह से एकदम स्टीम किया हुआ चोको पाई रेडी है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।